देखिए दोस्तों, आधार कार्ड को लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है। द वायर में ये न्यूज़ आर्टिकल पब्लिश हुआ है। ये क्या अपडेट है मैं पूरी आपको पढ़कर सुनाऊंगा और फिर अपनी भाषा में भी इसको समझाने की कोशिश करूंगा। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, ज़रा भी वीडियो स्किप मत कीजिए क्योंकि आपके बहुत काम की वीडियो है। देखिए, हेडलाइन है नागरिकता जन्म तिथि से इनकार, तो आखिर किस बात का प्रमाण है आधार। मतलब यही बहस चल रही है देश भर में कि आधार ना तो नागरिकता का प्रमाण है ना जन्म तिथि का प्रमाण है, तो फिर आखिर है किस बात का प्रमाण हमारा आधार कार्ड जो हर चीज में यूज होता है। देश में आजकल लगभग हर सेवा में आधार कार्ड मांगा जाता है, लेकिन सरकार और यूआईडीआई बार बार स्पष्ट करते रहे हैं कि ये जन्म तिथि, नागरिकता या कई मामलों में पते का अंतिम प्रमाण नहीं है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर आधार की कानूनी और व्यवहारिक हैसियत क्या है। जाहिर सी बात है, सवाल तो उठेगा ना, क्योंकि हर जगह आधार कार्ड ही वैलिड प्रूफ माना जाता है, लेकिन फिर भी आधार कार्ड को नागरिकता और जन्म तिथि के प्रमाण के रूप में मान्यता नहीं दी जाती है। भारत में आधार संख्या आज लगभग हर नागरिक के जीवन का हिस्सा बन चुकी है। बैंक खाता खुलवाने से लेकर मोबाइल सिम लेने, राशन पाने, टैक्स रिटर्न भरने, पेंशन लेने, छात्रवृत्ति पाने और सरकारी योजनाओं का लाभ लेने तक आधार की मांग आम बात है। लेकिन दूसरी तरफ समय समय पर सरकार, अदालतें, विभागीय संस्थाएं और खुद भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी कि यूआईडीआई ये स्पष्ट करते रहे हैं कि आधार कई महत्वपूर्ण चीजों का वैध प्रमाण नहीं है। ताजा विवाद तब सामने आया जब यूआईडीआई ने फिर स्पष्ट किया कि आधार जन्म तिथि का वैध प्रमाण नहीं है। यदि किसी व्यक्ति की जन्म तिथि पर विवाद हो तो उसे अलग दस्तावेज देने होंगे। यूआईडीआई ने कहा है कि आधार अधिनियम 2016 पहचान स्थापित करने की बात करता है, लेकिन जन्मतिथि प्रमाण के रूप में इसकी मान्यता का स्पष्ट उल्लेख नहीं करता है। जो आधार अधिनियम 2016 है, जो आधार का कानून है, उसमें इस बात को उल्लेख नहीं किया गया है कि आधार डीओबी का प्रमाण है, बल्कि आधार आपकी पहचान का प्रमाण है। यानी जिस दस्तावेज में किसी व्यक्ति की जन्म तिथि छपी होती है, वही दस्तावेज उस जन्म तिथि का अंतिम प्रमाण नहीं माना जा रहा। ये पहला मौका नहीं है। इससे पहले जनवरी 2024 में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने आधार को जन्मतिथि प्रमाण की सूची से हटा दिया था। ईपीएफओ ने कहा था कि यह कदम यूआईडीआई के निर्देश के बाद उठाया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी विभागों को निर्देश दिया था कि आधार कार्ड को जन्मतिथि के आधिकारिक प्रमाण के रूप में स्वीकार न किया जाए। 2025 में यूआईडीआई प्रमुख ने लखनऊ के एक कार्यक्रम में कहा था कि आधार नागरिकता, पते या जन्मतिथि का प्रमाण नहीं है। यानी अब तक अलग अलग स्तरों पर यह कहा जा चुका है कि आधार नागरिकता का प्रमाण नहीं है, जन्मतिथि का प्रमाण नहीं है, कई मामलों में पते का अंतिम प्रमाण भी नहीं है, डोमिसाइल का प्रमाण नहीं है। फिर सवाल उठता है कि आधार है किस चीज़ का प्रमाण। सवाल तो बनता है ना। यूआईडीआई की आधिकारिक स्थिति यह है कि आधार मुख्य रूप से पहचान, आइडेंटिटी सत्यापित करने का माध्यम है, वो भी तब जब उसका प्रमाणीकरण, ऑथेंटिकेशन किया जाए, जैसे ओटीपी, बायोमेट्रिक या क्यूआर आधारित सत्यापन। मतलब आधार पहचान का प्रमाण है, उसमें भी ये शर्त है कि बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन किया जाए, फेस की केवाईसी की जाए या फिर जो है ओटीपी के द्वारा वेरीफाई किया जाए, तभी माना जाएगा पहचान का प्रमाण, वरना पहचान का प्रमाण भी नहीं है आधार। दूसरे शब्दों में आधार ये कहता है कि ये व्यक्ति वही है जो खुद को बता रहा है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि उसकी जन्मतिथि, नागरिकता, स्थायी निवास या अन्य विवरण कानूनी रूप से अंतिम रूप से सिद्ध हो जाएं। मतलब आप लोग समझ रहे हैं ना। मतलब कोई अपना अंगूठा लगा रहा है या अपना फेस ऑथेंटिकेशन के ज़रिए अपना आधार का डाटा दे रहा है किसी संस्था को, तो ये तो समझ में आ रहा है कि हाँ भाई ये बंदा जो है वो यही है और ये ज़िंदा है, ये मरा हुआ नहीं है। कुल मिला के बस इतना ही है, अपने आप को ज़िंदा साबित करने का प्रूफ है आधार कार्ड। मुझे तो इतना ही समझ में आया। यहीं सबसे बड़ा विरोधाभास दिखाई देता है, क्योंकि व्यवहार में आधार को देश की सबसे प्रभावशाली पहचान प्रणाली बना दिया गया है। केंद्र सरकार और विभिन्न संस्थाओं ने कई क्षेत्रों में आधार को अनिवार्य या लगभग अनिवार्य बना रखा है। उदाहरण के लिए पैन कार्ड से आधार लिंक करना, आयकर रिटर्न दाखिल करना, एलपीजी सब्सिडी, मनरेगा भुगतान, राशन प्रणाली, छात्रवृत्तियां, पेंशन भुगतान, बैंक केवाईसी, मोबाइल सिम सत्यापन,
डीबीटी योजनाएं, सरकारी भर्ती और लाभार्थी सत्यापन। यानी राज्य नागरिक से कहता है कि योजनाओं, सेवाओं और वित्तीय लेन देन के लिए आधार दें, लेकिन जब अधिकार, उम्र, नागरिकता या वैधता का सवाल आता है तब कहा जाता है कि आधार पर्याप्त प्रमाण नहीं है। बिहार के एसआईआर जैसे अभियानों के दौरान भी आधार को लेकर सवाल उठे थे कि यदि ये देश का सबसे व्यापक पहचान दस्तावेज है तो फिर मतदाता सत्यापन या नागरिकता से जुड़े मामलों में इसकी स्थिति स्पष्ट क्यों है। कानूनी रूप से देखा जाए तो इसका कारण आधार की मूल संरचना में छिपा है। आधार नागरिकता रजिस्टर नहीं है, ये राष्ट्रीयता तय नहीं करता, ये जन्म पंजीकरण प्रणाली भी नहीं है, ये मुख्यतः एक डिजिटल पहचान संख्या है जिसे कल्याणकारी योजनाओं और पहचान प्रमाणीकरण के लिए विकसित किया गया है। लेकिन वर्षों में इसे प्रशासनिक सुविधा के नाम पर इतने क्षेत्रों में फैला दिया गया कि आम नागरिक के लिए आधार सब कुछ बन गया। अब जब विभाग कहते हैं कि ये फला चीज़ का प्रमाण नहीं है तब भ्रम पैदा होता है। तो कुल मिला के ये कुछ नई अपडेट थी आधार कार्ड को लेकर, ख़ासकर आधार कार्ड की डीओबी को लेकर, और आधार कार्ड को जो नागरिकता का प्रमाण नहीं माना जाता है, जो डेट ऑफ बर्थ का प्रमाण नहीं माना जाता है, ये उसको लेकर अपडेट। तो मुझे जो समझ में आया वो बस यही समझ में आया कि हम जिंदा हैं या हम ये हैं, बस यही बताने के लिए काफ़ी है आधार कार्ड। क्योंकि जब हमारा अंगूठा लगेगा, जिंदा व्यक्ति का ही अंगूठा लगेगा और वेरिफिकेशन हो जाएगा। तो बस यही है, अपने आप को ज़िंदा साबित करना है, सरकारी योजनाएं लेना है तो आपका आधार वैलिड माना जाएगा, तब भी पहचान का प्रमाण है आधार। और अगर आपका बायोमेट्रिक मैच नहीं हुआ या आपका मोबाइल नंबर अपडेट नहीं है, मतलब ओटीपी से भी वेरिफिकेशन नहीं हुआ, किसी तरीके से वेरिफिकेशन नहीं हुआ, तब फिर समझ लो आइडेंटिटी का भी प्रूफ नहीं रह गया है आधार। तो ये भी हो सकता है ना कि किसी और के आधार से आप अपना वेरिफिकेशन करा रहे हो। लेकिन ये बात स्पष्ट है कि आधार कार्ड डेट ऑफ बर्थ का प्रमाण बिल्कुल भी नहीं है। आधार कार्ड से अपनी उम्र आप साबित नहीं कर सकते। लेकिन फिर सवाल उठता है कि आधार कार्ड में जन्म तिथि अपडेट को लेकर लिमिट काहे रखी गई है, क्यों डेट ऑफ बर्थ की लिमिट क्रॉस कर दी जाती है और फिर उसे अपडेट कराने के लिए सख्त कवानीन लागू किए जाते हैं। ये बात तो मेरे भी पल्ले नहीं पड़ रही है भाई। जब डीओबी का प्रमाण है ही नहीं आधार, तो फिर आसानी के साथ उसे अपडेट कर दिया जाए ना डीओबी को, और पहले तो लिमिट ही नहीं होना चाहिए। और मेरा ख्याल है कई लोगों के कमेंट भी ऐसे आए हैं, आधार से डेट ऑफ बर्थ ही हटा देनी चाहिए, साफ साफ लिख दो भैया ये इतनी उम्र का, ये इतनी उम्र का, अगर उम्र ही लिखना है तो। वरना डेट ऑफ बर्थ को तो ख़त्म ही कर देना चाहिए, जब प्रमाण ही नहीं है तो डेट ऑफ बर्थ का है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको कुछ समझ में आ गया होगा। अगर ऐसा हुआ है तो वीडियो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने यार दोस्तों को, चैनल को सब्सक्राइब करवाइए। तो अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।